हरिओम, सभी को प्रणाम। आप सबको ढेर सारी प्रार्थना, ढेर सारे प्यार भरा नमस्कार। मैं योगाचार्य विकास तराना आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही विशेष प्राणायाम है, जिस प्राणायाम का नाम है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हमारे शरीर में जो नस नाड़ियाँ हैं उनके शुद्धिकरण के लिए हम इस प्राणायाम विशेष का अभ्यास करते हैं। तो हमारे शरीर में जो 72,000 जो नाड़ियाँ बताई गई हैं उनके शोधन के लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए हम यह अभ्यास करते हैं। इस नाड़ी शोधन यानी कि उसका शुद्धिकरण करना। और इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो रेशियो रहेगा कुछ इस प्रकार से है। अगर हम 2, 3, 4 रेशियोज में आते हैं, जैसे कि हम अगर इसका अभ्यास करते हैं तो 1:1:1 यानी कि 1:1:1। अनुपात का मतलब यहाँ पर सेकंड से है। जैसे घड़ी की सुई चलती है 1, 2, 3, 4, ऐसे हमें अपना यह अभ्यास करना है। तो पहला रेशो 1:1:1 यानी कि 1 सेकंड में श्वास को भरेंगे, 1 में रोकेंगे और 1 में उसको बाहर छोड़ देंगे। फिर जो सेकंड रेशो उसका जो शुरू होता है वो होगा 1:4:2 यानी कि 1:4:2 यानी कि 1 सेकंड में अगर आप श्वास को भरते हैं तो आपको 4 सेकंड ब्रेथ को होल्ड करना है, 2 सेकंड में आपको उसको बाहर रिलीज कर देना है। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं बहुत बेहतर वे में। तो 4 सेकंड में श्वास को भरें, 16 सेकंड ब्रेथ को होल्ड करें और 8 सेकंड उसको बाहर रिलीज कर दें। और अगर अच्छे से कर सको तो 10 सेकंड में श्वास को लीजिए, 10 में रोकिए, 10 में उसको बाहर छोड़िए। और अच्छे से कर सको तो 5 सेकंड में श्वास को भरिए, 20 सेकंड होल्ड करें और 10 सेकंड उसको बाहर छोड़ दीजिए। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो आपको चयन करना है आसन का स्थिर सुखम आसन, जिस आसन में आप स्थिर और सुखपूर्वक बैठे हो। आप अपना सिद्धासन में बैठ सकते हैं आराम से, ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो। हमारे हाथ में किसी विशेष मुद्रा का चयन, अभी मुद्रा में आप लगाए अपनी अपान वायु मुद्रा, अपनी मध्यमा अनामिका और अपने अंगूठे के अग्रभागों को आपस में लगाइए, आपकी अपान मुद्रा है। इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के रूप में लगा रही आपकी वायु मुद्रा है। आप अगर मेरी छोटी वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको अपान मुद्रा के बारे में पता चलेगा। ठीक है जी। ये आपके लेफ्ट हैंड में आ गया। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के रूप से लगाइए, ये आपकी वायु मुद्रा है। अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए आप और लेफ्ट से सांस को लीजिए। 4 सेकंड में सांस को भरेंगे, 16 सेकंड ब्रीथ को होल्ड करेंगे, और 8 सेकंड में राइट से उसको बाहर छोड़ दें। फिर 4 सेकंड में राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, होल्ड किया, 16 सेकंड होल्ड करेंगे, और अपने लेफ्ट से पूरा बाहर छोड़ दीजिए 8 सेकंड में। फिर लेफ्ट से 4 सेकंड में सांस को भरेंगे, होल्ड करेंगे, और 8 सेकंड में राइट से पूरा बाहर छोड़ेंगे। तो ये लगातार आप ऐसे अभ्यास करते रहेंगे। 4 सेकंड में श्वास को भरा, 16 में रोक दिया और 8 में उसको बाहर रिलीज कर दिया। इस प्रकार से इस प्राणायाम को कम से कम आप 10 मिनट लेकर 15 मिनट तक आप इस प्राणायाम का अभ्यास करिए आराम से। इस प्राणायाम से आपको बहुत ही बढ़िया लाभ होंगे। अगर बात करें इस प्राणायाम की जो बेनिफिट है नाड़ी शोधन के, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या हो, जिन लोगों की लो इम्यूनिटी की समस्या हो, जिन किसी को भी ऑटोइम्यून डिजीज़ SLD, MS, MND, AS, AVN जैसी बीमारियाँ, उन लोगों के लिए अभ्यास हैं। अगर हम बात करें तो हमारे समय जो आयुर्वेदा में हम 3 दोष बताते हैं आपके वात, पित्त और कफ। तो वात के करीब 80 प्रकार से ज़्यादा रोग वात के चिन्हित किए गए हैं, 40 प्रकार से ज़्यादा रोग आपके पित्त के और 20 से ज़्यादा आपके कफ रोग चिन्हित किए गए हैं। तो वात के जो बड़े बड़े रोग हैं, जिनको संधिवात की समस्या है, जिनको आमवात की समस्या है, कंपवात की समस्या है, जिनको लकवा, पक्षाघात जिसको हम कहते हैं उसकी समस्या है, या स्नायु दुर्बलता की समस्या, शरीर का जोड़ों बिल्कुल ढीला झरझर पड़ गया हो, वो लोग इसका अभ्यास खूब क्या करें। इसके साथ साथ पित्त की अगर हम बात करते हैं तो जिन लोगों को
अम्ल पित्त की समस्या हो, शीत पित्त की समस्या जिसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं उसकी समस्या हो, पुरुषों को धातु क्षय शुक्र क्षय की समस्या हो, माताओं बहनों को मूत्र विकार में की समस्या हो, यूरिन लीकेज की समस्याएं हो, तो वे लोग अपना यह अभ्यास आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम जिन किसी को भी कफ में, जिनको सर्दी जुकाम हो, साइनस हो, अस्थमा हो, या जिनको भयंकर टॉन्सिल बनते हो, गले में खांसी आते हो, वो लोग इसका अभ्यास क्या करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम से जिन लोगों को भी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, नकारात्मक चिंतन हो रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वगैरह होती है, तो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट स्ट्रेस टाइप का फील होता है, उससे मुक्ति पाने के लिए आप अपना ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके साथ साथ हमारे यूरिन का शुद्धिकरण होता है, हमारे ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है, हमारे स्किन का प्रॉब्लम सारे दूर हो जाते हैं। जिन किसी को चर्म रोग की समस्या हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, लेप्रोसी हो, दांत खाज, फोड़ा फुंसी की समस्या हो, उनसे भी मुक्त हो सकते हैं। तो एवरीडे कम से कम 10 मिनट, फिर 15 मिनट और 1-1 घंटे, जैसे भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कैंसर जैसी बड़ी भयानक बीमारियों में कम से कम 1 घंटा तक तो आपको यह अभ्यास करना, तब जाके आपको लाभ होगा। बड़ा ही अच्छा अभ्यास है। ये मुद्रा का अभ्यास करके फिर से एक बार करें। इस तरह से आप हमेशा करते रहें। सभी को प्रणाम, नमस्ते, ओम।